अफसरान का कहना है कि अगर राब्ता नहीं किया तो कहीं उन्हें बेईमान न मान लिया जाए। कई अफसरान इस अपील पर हैरान हैं। उनका कहना है कि कारकर्दगी न करने वाले अफसरान हो सकता है कि कम अहमियत की जगहों पर हो, लेकिन वो इसे अपने ईमानदार होने की सजा बताकर अच्छी पोस्टिंग के लिए केजरीवाल से राब्ता कर सकते हैं। केजरीवाल ने ये भी कहा है कि वो पहले वजीर आला हैं जो ईमानदार अफसरान की जानिब देख रहे हैं। इसका मतलब है कि वो शीला दीक्षित के साथ नजदीकी वाले तमाम अफसरान को शक की नजरों से देख रहे हैं। 5 रियासतों के गैर कांग्रेसी और गैर बीजेपी वजीर आला मोर्चा बनाने की खिचड़ी पका रहे हैं। नीतीश कुमार, नवीन पटनायक, ममता बनर्जी, अखिलेश यादव और जयललिता किसी न किसी मोर्चे का हिस्सा बन सकते हैं। ताहम सवाल है कि कौन किसके मोर्चे में शामिल होगा। सीपीआई रहनुमा इस वक्त नीतीश कुमार और नवीन पटनायक के राब्ते में है। एबी बर्धन ने पटनायक से मुलाकात की है और बिहार में नीतीश कुमार सीपीआई से इत्तेहाद के इम्कानात को देख रहे हैं। तो दूसरी जानिब नीतीश कुमार और नवीन पटनायक मगरबी बंगाल की वजीर आला ममता बनर्जी के राब्ते में भी हैं। गुज़िश्ता दिनों नीतीश कुमार से बाबूलाल मरांडी की मुलाकात हुई तो उसमें नवीन पटनायक और ममता बनर्जी को बुलाकर रांची में एक बड़ी रैली मुनक्किद करने की बात हुई। सवाल है कि अगर नीतीश कुमार और नवीन पटनायक ममता के साथ रैली मुनक्किद करेंगे तो लेफ्ट के साथ उनको कोई रिश्ता नहीं रखना होगा, नहीं तो ममता और जयललिता का अलग ही मोर्चा बन सकता है। अन्ना हजारे के अनशन ने अरविंद केजरीवाल को लॉन्च किया था, लेकिन हालातों में अब लगता है मानो गुरु गुड़ रह गए और चेला शक्कर हो गए। लोकपाल के मामले में अन्ना हजारे ने अपनी ठानी। इस सब से अन्ना हजारे को लेकर जनमानस में बहुत कुछ सुनाई दे रहा है। इस पर आगे चर्चा करें उससे पहले देखें मेरा ये खुलासा। अरविंद केजरीवाल ने ये टेक नहीं छोड़ा है कि अन्ना हजारे उनके उस्ताद हैं और वो हमेशा चाहेंगे कि अन्ना हजारे उनसे जुड़े और उनको अपनी सरपरस्ती देते रहें। लेकिन दूसरी जानिब अन्ना हजारे की अरविंद केजरीवाल के बारे में राय लगातार बदलती रहती है। वो कभी मुखालफत में बयान देते हैं और कभी उनका प्यार उन पर उमड़ाता है और वो अपनी मोहब्बत बरसाने लगते हैं। जैसे दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी की जीत के बाद उन्होंने कहा कि ये तो अरविंद की पहली जीत है, आगे वो बहुत कामयाब होंगे। लेकिन फौरन ही बात उनकी बातें बदलने लगी और उन्होंने तबीयत खराब होने के बहाने ऐलान कर दिया कि वो अरविंद केजरीवाल के हल्फ बर्दारी तकरीब में शरीक नहीं होंगे। दिल्ली हफ्ते के रोज एक तारीखी बदलाव का गवाह बन रही है, जिसकी बुनियाद में अन्ना हजारे की कोशिशें हैं, लेकिन वो इससे दूर रहेंगे। अन्ना हजारे के कुछ हामी कह रहे हैं कि जवाहरलाल नेहरू के हल्फ बर्दारी के वक्त महात्मा गांधी मगरबी बंगाल के नोआखली में मौजूद थे। वैसे ही मुल्क के इख्तदार के सेंटर में बतौर वजीर आला केजरीवाल के हलफ लेने के वक्त अन्ना हजारे रालेगढ़ सिद्धि में होंगे और लोगों को ग्राम सभा की अहमियत समझा रहे होंगे। बहरहाल अन्ना हजारे और अरविंद केजरीवाल के बीच तनाज़ात के 2 बुनियादी इशूज हैं। पहला इशू पार्टी बनाकर सियासत में उतरने का है और दूसरा लोकपाल का है। गुज़िश्ता साल जब केजरीवाल ने पार्टी बनाने का ऐलान किया तो अन्ना ने इसकी मुखालफत की और उनकी टीम से ताल्लुकात खत्म कर लिए, लेकिन ऐसा नहीं है कि अन्ना इस तजर्बे को लेकर एकदम खिलाफ थे। उन्होंने कहा था कि वो केजरीवाल की पार्टी के अच्छे उम्मीदवारों के लिए तशहीर करेंगे, लेकिन वो खुद केजरीवाल की तशहीर में भी नहीं आए। दरअसल जिन लोगों ने अन्ना को इस वक्त घेर रखा है वो उनका इस्तेमाल कर रहे हैं और उनकी तमाम कोशिशें अन्ना को केजरीवाल से दूर ले जाने की हैं। इस बात को मानने वाले अन्ना की टीम में कई लोग हैं कि जब अन्ना दिल से बोलते हैं तो केजरीवाल की हिमायत करते हैं और अपने आसपास के लोगों के बहकावे में कोई बात करते हैं तो वो केजरीवाल के खिलाफ होती है। जन लोकपाल तहरीक के चंदे के तनाजे के वक्त भी ऐसा ही हुआ था। अन्ना हजारे ने साफ अल्फाज में कहा था कि उनको अरविंद की ईमानदारी पर कोई शक व शुबा नहीं है, लेकिन कुछ लोग चंदे की गड़बड़ी के बहाने केजरीवाल पर निशाना लगाने में मसरूफ हैं। लोकपाल के मसले पर भी अन्ना हजारे की राय केजरीवाल से मिलती थी और वो मानते थे कि सरकारी लोकपाल से कुछ नहीं होगा, लेकिन अन्ना के करीबी लोगों ने उनको इसका सेहरा दिलाने की होड़ में उनको फिर से अनशन पर बैठाया और उनसे सरकारी बिल की हिमायत करवाई। सब मान रहे थे कि बिल बन रहा है, अगर अन्ना इसकी मुखालफत कर रहे हैं तो इसका सेहरा दूसरे लोग ले लेंगे। उनके हामियों को तारीख में नाम जिंदा और जावेद कराने का ये बड़ा मौका नजर आया। केजरीवाल अपनी बात पर अड़े रहे, लेकिन अन्ना उससे पीछे हट गए और सरकारी बिल की हिमायत कर दी। कुल मिलाकर अरविंद केजरीवाल और अन्ना हजारे दोनों की अपनी अपनी कामयाबियां हैं। दोनों ने अपने अपने रास्ते मुंतखब किए हैं। ऐसे में उनको एक दूसरे की मुखालफत करने के बजाय साथ आना चाहिए, लेकिन बिचौलियों की वजह से दोनों को मुश्किलात का सामना है। अब एक ब्रेक है, उसके बाद अन्ना हजारे पर चर्चा करेंगे।
पांडर सीमेंट, सस्ता नहीं सबसे अच्छा। चेहरे पर किसी भी प्रकार के दाग धब्बे आपका असली चेहरा छीन सकते हैं। ट्राई मिलाज स्किन क्रीम। इसको सिर्फ रात में इस्तेमाल करने से आपको मिले फेस प्रॉब्लम से आजादी। अब फेस प्रॉब्लम को कहिए बाय बाय। आपकी पार्टी की हुकूमत है, तकरीबन जो है वो 10 साल उसको पूरे होने वाले हैं। क्या लेखा जोखा है आपके पास? क्या आप मुतमईन हैं? बहुत कुछ किया है, बहुत कुछ करना बाकी है। मुस्लिम मसाइल का सवाल है। मैं एक बात कहना चाहूंगा कि हम लोग जब भी मुस्लिम मसाइल की बात करते हैं तो हम हमेशा इसको सियासत से जोड़ करके करते हैं। दावे इनकी तरफ से किए गए हैं, क्या वो वाकई आप भी उनसे जो इत्तेफाक रखते हैं? आपको लगता है कि वाकई इतना काम तो वाकई हो गया? इधर उधर ये लोग बोलते हैं, लेकिन पार्लियामेंट के फ्लोर पर आज तक उस पर बहस नहीं हुई, ताकि हम लोग उसका पोस्टमार्टम करें। सोशल वर्कर होने के नाते, सोशल जो है वो जिम्मेदारी निभाने के नाते आप क्या कहेंगे, किस तरीके से देख रहे हैं सारी चीजें? कांग्रेस पार्टी की नीति तो ठीक है कागज पर, लेकिन उसकी नीयत को ठीक करना जरूरी है। वो नीयत जो है वो सामने रिजल्ट की शक्ल में आनी चाहिए। यूपीए दौरे हुकूमत में अक़लियतों की हालत ज़ार। देखिए प्रोग्राम हमारे मसाइल, जुमा की रात 8 बजे, इतवार दोपहर 2:30 बजे, सिर्फ ईटीवी उर्दू पर। अन्ना को गुमराह किया गया, अन्ना ना समझे जैसी बातों ने यह बहस चलाई है कि आखिर अन्ना हजारे क्या है। एक वक्त अरविंद केजरीवाल ने उनका उपयोग किया था, क्या अब दूसरे उनका उपयोग नहीं कर रहे हैं? इस पर चर्चा के लिए आज मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर वेद प्रताप वैदिक हैं। वैदिक जी, 2012 में अन्ना हजारे और अरविंद केजरीवाल का जो सफर शुरू हुआ था, उसके बाद दोनों की दिशा अलग हुई है और आज 2013 के आखिरी उस दिनों में आपके अनुसार दोनों गुरु और चेला दोनों किस मुकाम पर है, उनको आप किस तरह आज जांचेंगे? अरे हम क्या जांचेंगे, एक छोटी सी कहावत हिंदी की बोल दें, गुरु गुड़ और चेला शक्कर। गुरु गुड़ रह गए, अब वो रालेगंज में बैठे हैं, वहाँ 100-200 लोग गांव के इकट्ठे कर लिए हैं, और क्योंकि सरकार को पास करना ही है और हर दल को श्रेय लेना ही है, इसलिए वो तो बन जाएगा, वो तो बन जाएगा। लेकिन अगर आप देखो कि एक आंदोलन जो बिल्कुल फुस हो गया था, जिसकी हवा निकल गई थी, उसमें से अरविंद केजरीवाल ने एक जादू सा निकाल दिया, यानी टोपी है, टोपी को घुमाई और जिन ने खड़ा कर दिया। अब उस जिन ने अभी तक कुछ करा धरा है नहीं, अभी तक कुछ करके दिखाया नहीं। वो एक धारा थी, एक दिशा थी, उसमें एक परिणाम निकला। लेकिन दूसरी तरफ जो गुरु अन्ना हजारे है, उनका जो व्यक्ति पूरे देश के लिए एक आइकॉन जो बने थे, वो आज किस मुकाम पे, उनके बारे में आपकी क्या अभी तुलना बनती, क्या समीक्षा बनती? अन्ना के बारे में मेरी शुरू से राय ये थी कि वो एक अच्छे प्रतीक हैं, अंदर तत्व कुछ नहीं है। तत्व का काम असली किया अरविंद केजरीवाल ने, और उनको प्रतीक बनाया, उनको इस्तेमाल किया और बहुत सही इस्तेमाल किया, और उससे देश में एक चेतना भी फैली। लेकिन सच पूछा जाए तो लोग भ्रष्टाचार से इतने दुखी थे कि वो सारे इकट्ठे हो गए, जंतर मंतर पे हो गए पहले, फिर रामलीला मैदान में। इन लोगों ने, चेला और गुरु ने ये समझ लिया कि इनकी वजह से लोग इकट्ठा हुए हैं। लोग तो अपना गुस्से का इजहार करना चाहते थे। अब इन्होंने आंदोलन को सफल बना लेते ही, तो कई चीजें उठाने की थी, उठा सकते थे, आंदोलन तो बैठ गया। लेकिन पार्टी जो बनी वो अपने आप में एक फिनोमिनन नहीं, लेकिन आप ये नहीं माने कि कुछ भी हो, अन्ना हजारे के कारण 40 साल पूर्व से जो बहस चल रही थी लोकपाल और भ्रष्टाचार के खिलाफ, एक औजार बनने की, वो बन रहा है, वो बन रहा है। तो ये अपने आप में अन्ना हजारे की अन्ना हजारे के बही खाते में ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि दर्ज हो रही है। ये तो ठीक बात है कि अन्ना हजारे को इसका श्रेय मिलना ही चाहिए, चाहे वो प्रतीक हो, चाहे वो लोकपाल क्या है इसको समझते हैं कि नहीं समझते हैं, एक अलग बात है। लेकिन उनके खाते में ये बात जाएगी, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन ये लोगों को इतनी बड़ी निराशा भी हुई है इनके आंदोलन से कि ये तो बिल्कुल फ्लॉप हो गया है, इसमें कोई दम ही नहीं है, इसका कोई दिशा ही नहीं है, कोई नेतृत्व ही नहीं है इसका। ये बड़ी खराब बात। लेकिन एक नैतिक बल के नाते, एक प्रतीक के नाते अन्ना हजारे की शख्सियत, क्या आप ये नहीं मानते कि अरविंद केजरीवाल से ज्यादा बड़ी अभी भी है, या नहीं मानेंगे आप? ऐसा तो मुझे नहीं लगता। मतलब आज अरविंद केजरीवाल को आप सचमुच में शक्कर मानेंगे? मैंने कहा ना कि गुरु गुड़ रह गए और चेला शक्कर, वो तो उसकी वजह क्या ये मानते हैं? गुरु जी तो कहते हैं कि मैं चुनाव लड़ूं तो मेरी जमानत जब्त हो जाए, और चेले ने लड़ा और पसीने छुड़ा दिए दोनों पार्टियों के, तो बड़ा कौन हुआ?
सिद्ध कर दिया उसने कि उसमें दमखम है, अक्ल है, वो चीजों को देख सकता है आगे तक। और अन्ना एक प्रतीक है। अब वो शेर तो निकल गया, जो दुम थी वो अन्ना ने पकड़ ली, अब वो दुम भी निकल गई। लेकिन इसमें एक ये नहीं लगता कि अन्ना हजारे को जो नए लोगों ने जो घेरा है, जो उनकी घेरेबंदी भले जनरल वीके सिंह हो या तमाम दूसरे जो लोग हो, उन्होंने जो घेरा है या वो है, उसके कारण अन्ना भटक रहे हैं या अन्ना का मामला जरा फीका पड़ा? नहीं, घेरा वेरा क्या है। वीके सिंह तो एक अच्छे बाराती हैं। अगर आप अच्छे दूल्हा हैं तो आपकी बारात में चले जाएंगे, अगर वो अच्छा दूल्हा है तो उसकी बारात में चले जाएंगे। नरेंद्र मोदी की बारात में चले गए, रामदेव की बारात में चले गए, अन्ना की बारात में चले गए। उनका कोई ऐसा नहीं है कि वो किसी को घेर रहे हैं। वो तो सदाशयी आदमी, जो बुलाए सो चले जाते हैं। लेकिन अन्ना के जो पुराने साथी हैं, जो रालेगांव के और बाकी के, हाँ, पुराने लोग जिनमें उनका विश्वास जमा हुआ है, वो डटे हुए हैं। और अन्ना अच्छा कर रहे हैं कि उन्होंने अनशन कर दिया। वो नहीं करते तो ये नेता लोग जैसे 40 साल से लटकाए हुए हैं और 4 साल लटकाए रहते। जब अन्ना नहीं रहते और पास हो जाता तो भी क्या कीमत थी। अब जैसा भी बिल है पास हो गया तो वो अन्ना को श्रेय मिलेगा उसका। नहीं तो एक उस हिसाब से अन्ना हजारे, रामदेव, अरविंद केजरीवाल या बाकी की सिविल सोसाइटी जो तमाम आंदोलनकारी तमाम तरह की, वो अगर अपन इस 2013 के आखिर में इनकी तुलना करें और इनका सबका योगदान या इनकी सबकी जो हैसियत, जो ग्राफ का उतार चढ़ाव है, इन सबको आप किस तरह लेंगे? मैं तो ये समझता हूं कि इन्होंने अपूर्व जन चेतना पैदा की। इतनी बड़ी जन चेतना हम समझते हैं कि आपातकाल के दौरान ही पैदा हुई थी। और उसी जन चेतना का परिणाम है कि 2014 में कांग्रेस पहली बार इस बुरी तरह से पराजित होगी कि महात्मा गांधी का सपना शायद साकार हो जाए कि इसका विसर्जन करो। नहीं, वो एक अलग इश्यू है, लेकिन बुनियादी तौर पर ये जो सामूहिक जन चेतना मानेंगे या इसमें कि अलग अलग लोग भटके हैं और भटकने के कारण ये कमजोर हुई है, मतलब ये भी तो एक ये भी तो तर्क बन सकता है। ये आप ठीक कह रहे हैं कि जन आंदोलन में भटकाव आया, इसमें ज्यादा बाराती हो गए हैं एक तरह से देखा जाए, आप ही के उसमें कहा जाए कि बाबा रामदेव भी किसी के बाराती हो गए, जनरल वीके सिंह भी, और अन्ना हजारे भी बाराती बने हुए लगते हैं। हाँ, ये तो भाई अन्ना हजारे ने नरेंद्र मोदी की तारीफ में कैसे कैसे लतीफे पड़े थे, फिर उनकी चाबी उल्टी किसी ने घुमाई तो फिर उल्टा बोल दिया। तो वो तो देखिए कि हमारे देश का एक अद्भुत फिनोमिनन है, जो आपसे निवेदन करता हूं कि देश की सबसे बड़ी पार्टी का नेता और देश के सबसे बड़े आंदोलन का नेता, उन दोनों का बौद्धिक स्तर एक जैसा है। जैसे राहुल गांधी वैसे अन्ना हजारे, जैसे अन्ना हजारे वैसे राहुल गांधी। जितनी चाबी भरो उतना नाच दिखाते हैं, फिर बंद हो जाते हैं। लेकिन ये भी भूमिका है, छोटा सा नाच दिखाना और फिर लुप्त हो जाना, ये भी एक भूमिका है। हर आदमी, हर पात्र अपनी अपनी भूमिका निभाता है और रंगमंच से विदा हो जाता है। नहीं तो उससे अपने कुल मिला के हमारा परिदृश्य या हमारी जो सियासी माहौल, राजनीति, वो अच्छी दिशा में उसका कुल असर क्या होता हुआ लगता है आपको? नहीं, ये जो जन आंदोलन हुआ है इसका असर तो जबरदस्त हुआ है। और अभी मतलब जो भी हो, आज अरविंद केजरीवाल की सफलता, उनकी आप पार्टी का गठन, वो उसकी भी जड़ में, बुनियाद में अन्ना हजारे और उनको माना जाएगा। मूल में अन्ना हजारे नहीं, लोगों का जनाक्रोश है जिसको कि इन्होंने अभिव्यक्ति दी। अन्ना हजारे तो एक प्रतीक है, लेकिन मैं ये समझता हूं कि ये जो आंदोलन सारे हुए हैं, सचमुच कोई बड़ा आंदोलनकारी, कोई बड़ा नेता जिसके पास दृष्टि है, वो आज भी खड़ा हो जाए तो 6 महीने बाद भारत का सत्तांतरण ही नहीं, रूपांतरण कर सकता है। पर उसमें अब वो अन्ना हजारे फिट नहीं होते, वो लीडरशिप देने में वो समर्थ नहीं है। अन्ना हजारे तो एक गांव के छोटे से कार्यकर्ता हैं, उनकी सीमित समझ है, सीमित उनकी रणनीति है, दायरा है। वो जितना कर दिया वो उनकी क्षमता से बहुत ज्यादा है। बहुत अच्छा है। जी वैदिक जी, बातचीत को यही समाप्त करेंगे। प्रोग्राम में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा प्रोग्राम अब यहीं खत्म होता है। प्रोग्राम को पेश करने में ताउन किया श्री अल्ट्रा रेड ऑक्साइड, भारत का एकमात्र जंग रोधक सीमेंट।
मस्जिदुल हराम से नमाज फज्र देखिए रोजाना सुबह 5:30 बजे सिर्फ ईटीवी उर्दू पर। ईटीवी उर्दू पर अगला प्रोग्राम आलमी मंजर को पेश करने में ताउन कर रहे हैं ऑर्किड रेसिडेंसी वेयर लाइफ कम्स अलाइव। बांगर सीमेंट, सस्ता नहीं सबसे अच्छा। नाज़रीन आदाब, आप देख रहे हैं आलमी मंजर। मैं हूं सैयद अहमद जिलानी। पहले नजर सुर्खियों पर। लेबनान के दारुल हुकूमत बैरूत में बम धमाका, साबिक वज़ीर आज़म साद हरीरी के करीबी साथी समेत 6 अफराद हलाक। ब्राजील की एक रियासत में सैलाब ने मचाई तबाही, गुज़श्ता 90 साल का रिकॉर्ड टूटा। और बरे-आज़म अंटार्कटिका पर कब्जे की होड़ में आई तेजी, चीन ने शुरू की एक तहकीकाती मरकज की तामीर। खबरें तफसील से। नाज़रीन, अभी मिली इतला के मुताबिक जम्मू कश्मीर के श्रीनगर के जवाहर नगर में एक सीआरपीएफ कैंप में आतिशज़दगी का वाकया पेश आया है। कैंप के एक हिस्से को काफी नुकसान पहुंचा है। फायर अमला आग बुझाने की कोशिश में मसरूफ है। और आगे बढ़ते हैं। लेबनान के दारुल हुकूमत बैरूत में आज हुए एक बम धमाके में साबिक वज़ीर आज़म साद हरीरी के एक करीबी साथी मोहम्मद शताह समेत 6 अफराद हलाक और तकरीबन 70 जख्मी हो गए। माना जा रहा है कि पड़ोसी मुल्क शाम में जारी खाना जंगी का असर लेबनान पर पड़ रहा है, जहां शिया और सुन्नी तबकों के दरमियान कशीदगी में इजाफा हो रहा है। वस्ती बैरूत में ये धमाका साबिक वजीर आजम साद हरीरी के करीबी साथी और साबिक वजीर खजाना मोहम्मद शताह की कार को निशाना बनाकर किया गया था। सिक्योरिटी एहलकार का कहना है कि हमले में मोहम्मद शताह का ड्राइवर और 3 दूसरे लोग हलाक हो गए। वजारत सेहत के मुताबिक हमले में मजीद 70 अफराद जख्मी भी हुए हैं। बताया गया है कि धमाका इतना शदीद था कि इसकी जद में कई दूसरी गाड़ियां भी आकर जलकर खाक हो गईं। مدى الازاز ما عاد عينا على شيء يعني بقى مثلا الانفجار لانه اول كثير شوي يعني وين اصابتك؟ براسي وبايدي ووجهي। लुबनान में गुज़िश्ता कुछ महीनों में हालात कशीदा हो गए हैं और इसकी वजह शाम में जारी खाना जंगी भी बताई जाती है, क्योंकि साद हरीरी मगरिब की हिमायत वाले बड़े इत्तेहाद के सरबराह हैं, जबकि शामी सदर बशार अल असद की हामी मिलिटेंट तंजीम हिजबुल्लाह इस इत्तेहाद की हरीफ है। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। यमन के जनूबी इलाके में फौज ने एक फ्यूनरल टेंट पर हमला कर दिया, जिसके नतीजे में 10 अफराद हलाक और 15 जख्मी हो गए हैं। महलूकीन में कमसिन बच्चे भी शामिल हैं। ख्याल रहे कि यमन में अमरीकी शराकत से मिलिटेंटों के खिलाफ गुज़श्ता चंद बरसों से कार्रवाई चल रही है, लेकिन आम शहरियों के किसी फ्यूनरल टेंट पर फौजी टैंक की गोलीबारी और इसमें कमसिन बच्चों की हलाकत इंतहाई अफसोसनाक है। मिस्र में आज मुर्सी हामियों का जबरदस्त एहतजाज हुआ। दारुल हुकूमत काहिरा समेत मुख्तलिफ शहरों में मुर्सी हामियों ने मुजाहरे किए। एहतजाज के दौरान फौज और मुजाहिरीन के दरमियान झड़पें भी हुई। मुर्सी हामी इख्वानुल मुस्लिमीन को दहशतगर्द तंजीम करार दिए जाने के हुकूमत के ऐलान के खिलाफ सड़कों पर उतर आए हैं। फौजी पुष्तपनाही वाली मिस्र की अबूरी हुकूमत ने नया कानून बनाकर बिला इजाजत मुजाहरों पर पाबंदी लगा दी है, लेकिन मुर्सी हामियों पर इस पाबंदी का कोई असर दिखाई नहीं दे रहा है। मिस्र की ताजा सूरत हाल के सबब 14 और 15 जनवरी को होने वाले रेफरेंडम पर भी स्याह बादल मंडरा रहे हैं। हुकूमत ने 14 और 15 जनवरी को नए कानून पर अवामी रेफरेंडम कराने का फैसला किया है। तुर्की के वजीर आजम रजब तैयब एर्दोगान ने बुध के रोज अपनी काबिना में बड़ी तब्दीलियां की थी।
इसकी वजह से कुछ वज़रा के खिलाफ बदनवानी के इल्जामात हैं। ताहम तज्जिया निगारों का मानना है कि इसकी एक बड़ी वजह वज़ीर आज़म और अमरीका में जलावतनी की जिंदगी गुजार रहे तुर्की के एक मुस्लिम आलिम दीन फताहुल्लाह गुलेन के दरमियान इख्तिलाफात भी हैं। फताहुल्लाह तुर्की में बहुत असर और रसूख रखते हैं और उनके पैरोकार मुल्क के पुलिस, अदलिया और दीगर अहम इदारों में खासी पकड़ रखते हैं। वज़ीर आज़म रजब तैयब एर्दोगान ने अपनी काबिना में ये तब्दीली रिश्वतखोरी और टेंडर में धांधली के इल्जामात का सामना कर रहे 3 वज़रा के इस्तीफे की बात की है। दूसरी जानब हुकूमत के बदनुमानी स्कैंडल के पस मंजर में मुल्क भर में बड़े पैमाने पर हुकूमत के खिलाफ मुजाहरे हो रहे हैं। एहतजाजी वज़ीर आज़म से इस्तीफे का मुतालबा कर रहे हैं। अफगानिस्तान के दारुल-हुकूमत काबुल के एक मशरक़ी जिले में हुए कार बम धमाके में 3 अफराद हलाक और 6 जख्मी हो गए। खुदकुश कार बम धमाका बैरूनी अफवाज के काफिले पर हुआ। धमाके में नेटो अफवाज के 3 सर्विस मेंबर्स हलाक हुए हैं। अफगान तालिबान ने धमाके की जिम्मेदारी ली है। مردم عام هم زیاد زخمی بود. اول کسی نبود. بعداً دیدیم که باز پلیس آمد مردم از اونجا فرار داد. जमहूरिया वस्ती अफ्रीका के दारुल-हुकूमत बांगुई में फ्रांसीसी फौज अभी भी गश्त लगा रही है। हालिया दिनों में अफ्रीकी यूनियन के पीस कीपर्स पर हमलों के बाद फ्रांसीसी फौज ने पेट्रोलिंग में इजाफा कर दिया है। 9 महीने पहले सिलिका के मुस्लिम बागियों ने ईसाई हुकूमत का तख्ता पलट दिया था, जिसके बाद फरकावाराना तशद्दुद फूट पड़ा। माजी में जमहूरिया वस्ती अफ्रीका को नौआबादी बनाने वाले फ्रांस ने तशद्दुद के बाद 1,500 से ज्यादा अपनी फौज दारुल-हुकूमत बांगुई में तैनात की ताकि खूनरेजी को रोका जा सके। कायम अमन के लिए बांगुई में अफ्रीकी यूनियन के फौजी भी तैनात हैं, लेकिन हालिया दिनों में कायम अमन और मुफाहमत कराने के लिए तैनात अफवाज पर भी जानलेवा हमले मुल्क की संगीन सूरत हाल के मजहर हैं। जुमेरात के रोज बांगुई में सदारती महल पर भी हमले की कोशिश की गई। पीस कीपर्स को महल के करीब एक इज्तिमाई कब्र का भी पता लगा है। शोरिश और मुल्क में अफरा तफरी के आलम के चलते लाखों अफराद को घर बार छोड़कर महफूज मकामात मुंतकिल होना पड़ा। एक मोहताद अंदाजे के मुताबिक इस मफलूकुल हाल मुल्क की आधी से ज्यादा आबादी इंसानी बुनियादों पर इमदाद की मुंतजिर है। जनूबी सूडान के सदर सल्वा किर ने कीनिया के सदर उहुरु केनियाता और इथियोपिया के वज़ीर आज़म हाइले मरियम देसालेन के साथ मुज़ाकरात किए हैं। मशरिक़ी अफ्रीका के 3 ममालिक ने जनूबी सूडान की हुकूमत और उसके सियासी हरीफों के बीच अमन मुज़ाकरात के लिए पेशरफ्त की है। जनूबी सूडान में तशद्दुद के खात्मे के लिए हुकूमत ने सियासी हरीफों से दुश्मनी खत्म करने से इत्तेफाक किया है। तशद्दुद ने इस नौतश्कील शुदा मुल्क में हजारों लोगों को घर बार छोड़ने पर मजबूर किया है। याद रहे कि तेल की दौलत से मालामाल मुल्क में हुकूमत के सियासी हरीफों ने तख्ता पलटने की नाकाम कोशिश की है। मुल्क के एक बड़े हिस्से पर हुकूमत का कंट्रोल नहीं है। मुल्क में नस्ली तशद्दुद भी अपने उरूज पर है। शाम में बागियों के खिलाफ फौज के हमले जारी हैं। आज भी बशार अल असद की फौज के हमलों में दर्जनों बागी मारे गए। हालिया चंद रोज के दौरान बागियों के खिलाफ फौजी ऑपरेशन में ज्यादा शिद्दत आई है। बांग्लादेश में सियासी बहरान जारी है। शेख हसीना हुकूमत 5 जनवरी को आम इंतखाबात मुनक्कद कराने के फैसले पर अड़ी हुई है। अपोजिशन लीडर खालिदा जिया ने अपने हामियों से अपील की है कि इंतखाबात का बायकॉट जारी रखें। इस दौरान मुल्क भर में फौज तैनात की गई है। इसके बावजूद एहतजाजी हुकूमत मुखालिफ मुजाहरे कर रहे हैं। आज भी मुजाहिरीन और फौज के दरमियान झड़पें होने की खबर है। इन झड़पों के दौरान एक सिक्योरिटी एहलकार समेत चंद अफराद हलाक हुए हैं। आलमी मंजर में खबरों का सिलसिला जारी रहेगा एक ब्रेक के बाद। आजकल के अनहेल्दी लाइफस्टाइल, खान पान वगैरह की वजह से लीवर की कमजोरी एक आम बात हो गई है। नतीजा गैस, खाना हजम न होना और भूख न लगना। पेश है हमदर्द जिगरीन, मुफीद जड़ी बूटियों से भरपूर। जिगरीन एक कुदरती लीवर टॉनिक है। जिगरीन का रोजाना इस्तेमाल आपको देता है
कीमियावी और जहरीले अनासिर से हिफाजत, बेहतर कुव्वते हाजमा, पीलिया जैसी जिगर की बीमारियों के इलाज में मदद। अपनाइए हमदर्द चिक्रीन और अपने लीवर को बनाइए स्ट्रॉन्ग। कुदरती तौर पर आपके बालों की देखभाल के लिए सबसे मुफीद हबीब सेना, आंवला, भृंगराज और ब्रह्मी से भरपूर हबीब सेना। नेशनल बॉल पेंटिंग के फाइनल मुकाबले में लकी, पप्पू और छुटकाऊ ने हिस्सा लिया। जहां लकी ने चौक मिट्टी, पप्पू ने पीओपी, वहीं छुटकाऊ ने जेके वॉल पुट्टी का बेस बनाया और कम पेंट का इस्तेमाल करते हुए दीवार को सबसे स्मूथ और खूबसूरत फिनिश दिया और ये प्रतियोगिता जीत। व्हाइट सीमेंट वाली जेके वॉल पुट्टी इज द बेस्ट। सीलन से भी पपड़ी का कोई चांस नहीं होता, दीवारें बोल उठेंगी। क्या आप अपने चेहरे पर कील मुहासों के दाग, धब्बों, झाइयों से परेशान हैं? तो इनसे छुटकारा पाने का एकमात्र समाधान मेलाज स्किन क्रीम, एली फार्मास्यूटिकल्स द्वारा निर्मित। नूरानी तेल की मालिश बचपन से बुढ़ापे तक का साथ। नूरानी तेल ढक्कन पर नैनी का मशहूर और इक्को ट्रेडमार्क देखकर ही खरीदो। आ से वाह, क्या बात है। दक्कन की हर छोटी बड़ी सरगर्मी पर हमारी नजर, लेकिन आप तक पहुंचाते हैं सिर्फ वो खबर जो करे आपको बेदार। सियासत के गलियारों से रोजमर्रा की जिंदगी, दक्कन के गोशे गोशे से आप तक खबरें पहुंचाता दक्कननामा, रोजाना शाम 6:30 बजे। आलमी मंजर में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। जनूबी और लातीनी अमरीकी खित्ते में आबाद दुनिया के 5वें सबसे बड़े ममालिक ब्राजील की रियासत एस्पिरितो सांतो में सैलाब ने जबरदस्त तबाही मचाई। यहां आए सैलाब में अब तक 27 अफराद हलाक और तकरीबन 60,000 अफराद बेघर हो चुके हैं। ब्राजील की मकामी मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक ब्राजील में गुज़िश्ता 90 बरसों के दौरान इतना तबाहकुन सैलाब नहीं आया था। ब्राजील की रियासत एस्पिरितो सांतो में जबरदस्त बारिश, उसके सबब आए सैलाब और मुख्तलिफ मकामात पर मिट्टी के तोदे खिसकने के वाकयात में बड़े पैमाने पर जानी व माली नुकसान हुआ है। Cheguei dentro da minha casa, aí começou a encher do nada, encheu, quando a gente pegou e ligou para a Defesa Civil, a Defesa Civil trouxe nós para cá e as coisas ficou lá. Quando eu cheguei lá, as coisas tinham perdido tudo, televisão, geladeira, o que estava dentro de casa perdeu tudo. Tá tudo debaixo d'água lá, tem 1,50 m de água. Porque hoje muitos comércios perderam tudo que tinham. Não tem mais alimento nos supermercados, ainda tem lugares que não tem água potável, então a gente precisa ainda dar esse auxílio. E ainda existem comunidades que estão isoladas, porque as estradas foram destruídas e não tem como chegar naqueles locais, naqueles municípios. हजारों सैलाब मुतासरीन को कैंपों में मुंतकिल किया गया है, जबकि हजारों अफराद अपने रिश्तेदारों के यहाँ मुंतकिल हो गए हैं। सैलाब से 7,000 रिहायशी इमारतों को नुकसान पहुँचा है। ब्राजील की रियासत एस्पिरितो सांतो में तकरीबन 20,000 किलोमीटर सड़कें जेरे आब आ गई हैं। ब्राजील की रियासत एस्पिरितो सांतो इक्तिसादी महाज पर काफी अहमियत की हामिल है। ज़राअत के एतबार से एस्पिरितो सांतो ब्राजील की सबसे अहम रियासत है। यहाँ सैलाब से आई तबाही के सबब अब तक तकरीबन 42 मिलियन अमरीकी डॉलर की मालियत का नुकसान हुआ है। ब्राजील की सदर दिल्मा रोसेफ ने सैलाब मुतासरा इलाकों का दौरा किया और मुतासरीन के लिए तकरीबन 260 मिलियन अमरीकी डॉलर की इमदाद का ऐलान किया। ब्राजील की वजारत सेहत ने 120 डॉक्टरों को सैलाब मुतासरीन के इलाज